आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि हमारी लाइफ में हम जो भी चीज़ें आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सब का जो कोर कॉज होता है वो होता है हमारा इनर चाइल्ड वुंड्स। बचपन में अगर कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपके इनर सेल्फ में अंदर घर कर गया है, वो ही डिफाइन करेगा कि आज आप अपनी लाइफ में किस तरीके के इंसान बने हैं या किस तरीके की परिस्थितियाँ सरकमस्टांसेस आपके अराउंड क्रिएट हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं और मैं हमेशा ये कहती हूँ, योर इनर वर्ल्ड इज़ योर आउटर रिफ्लेक्शन। आपके अंदर जो कुछ चल रहा है वही आपका आउटर वर्ल्ड बनता है। अगर बचपन में आपने अपने अंदर कहीं कुछ सप्रेस किया है, जैसे गुस्सा, आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आया लेकिन पेरेंट्स के डर की वजह से या टीचर की डर की वजह से या लोग क्या कहेंगे की वजह से आपने उस चीज़ को अपने अंदर दबा लिया, तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो ये लगता है कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे को गुस्सा आया, उसने अगर तोड़फोड़ किया या एक्सप्रेस आउट किया तो वो बदतमीज़ बच्चा है। लेकिन अगर उसने एक्सप्रेस आउट नहीं किया तो भी क्या, गुस्सा तो आया ना, गुस्सा तो उसके अंदर है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने डार्कर साइड्स को देखना और उसको एक्सेप्ट करना। अगर गुस्सा है तो हाँ है, अगर फियर है तो हाँ है, या कोई भी आपका डार्कर इमोशन क्या होता है कि जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जैसे कि गुस्सा आना नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव माना जाता है, डर लगना नेगेटिव माना जाता है, या किसी के लिए जेलस होना, ग्रीड आना, ये सारे इमोशंस जो हैं ये हमें सेल्फ डाउट की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारे बचपन में अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंस हमने एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर हमें जैसे ये बोला जाता है कि तू तो लड़का है, तू रो नहीं सकता, या तू लड़की है तू हंस नहीं सकती, या तू लड़की है तुझसे ये काम नहीं होगा। बहुत जगहों पे हमें ऐसा फील कराया जाता था या आज भी कराया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के काबिल नहीं हैं। आपको एक लिमिटेड बिलीव के दायरे में, एक लिमिटेड बॉक्स में बंद कर दिया जाता है कि आप ये भूल जाते हैं कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। हम उस परमात्मा के साथ जब कनेक्ट होके हम अनलिमिटेड अबंडेंस, अनलिमिटेड लव, अबंडेंस कुछ भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है तो हम उस लिमिटेड बिलीव के साथ ही अपनी पूरी लाइफ जीते हैं और उस लिमिटेड बिलीव को ही बार बार एक पैटर्न के तौर पे रिपीट करते रहते हैं। जैसे अगर बचपन में कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया जिससे आपको डर लग गया, आप फियर का जो इमोशंस है वो एक्सपीरियंस करा आपने। सपोज कि आपको पानी का डर आया, तो पूरी लाइफ आप वो पानी के डर से जिएंगे। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम लोग आई थिंक भोपाल जा रहे थे, तो वहाँ ट्रेन में मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि कोई हमारी गाड़ी मतलब ट्रेन में आया और उसने कुछ मतलब मेरे डैड को कुछ सुंघाने की ऐसे कोशिश की, और एकदम से रात को मेरी नींद खुल गई और वो इंसान का चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। तो मैं एकदम छोटा सा बच्चा, मेरे को लगता है मैं उस टाइम पे 12 या 13 साल की रही होंगी, बट वो चेहरा, मैं आज भी अगर आंख बंद करती हूँ वो चेहरा आज भी मेरे सामने आ जाता है। और इक्वल टू ट्रेन, मतलब मेरे आज भी जैसे ही मैं ट्रेन ट्रैवल करने की बात करती हूँ, मैं रात होते ही, मैं दिन भर में ट्रेन में ट्रैवल कर लूँगी, रात होते ही वो चेहरा मेरे सामने आने लगता है। मैंने अब इस फियर को एड्रेस किया कि हाँ ये फियर है मेरे अंदर, और वहाँ से मैंने उस इमोशन को सबसे पहले मैं इसमें अब आपको तरीका बताती हूँ कि हम इसको पहले एड्रेस कैसे करना है और इसको हील कैसे करना है। अब इनर चाइल्ड ट्रॉमा समझ में तो आ गया, जैसे मेरे को ये वाला एक्सपीरियंस समझ में आया कि ये फियर है मेरे अंदर।
फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है, जहाँ पर हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये फियर है मेरा, मुझे ट्रेन से डर लगता है, ट्रेन में ट्रैवल करने से डर लगता है। आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, आप चेक कीजिए कि आपके अंदर किस तरीके का लोअर इमोशन है। वो एंगर है, फियर है, गिल्ट है, शेम है, लस्ट है, ग्रीड है, क्या लोअर इमोशन है? क्योंकि हम सबके अंदर कोई ना कोई डार्कर साइड ज़रूर होगा। अब उससे भागने की जगह हम बैठेंगे, एक पेपर पेन लेके आप बैठिए और लिखिए और फील कीजिए जैसे मैं अपने आप को फील करती हूँ, उसी 13 साल के बच्चे को अपने सामने विजुलाइज करती हूँ। आप अपनी कोई चाइल्डहुड की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, उस फोटो से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, सपोज उस टाइम पे जब मैं 13 साल की थी और ये इंसिडेंस हुआ था, तब उस 13 साल की डरी हुई बच्ची वो आज भी ट्रेन से डर रही है। तो मैंने कैसे इसको ओवरकम किया, मैंने आंख बंद करके, क्योंकि मेरे को आंख बंद करके ज़्यादा अच्छा विजुलाइजेशन होता है। अगर आप विजुलाइजेशन ऐसे आइज क्लोज करके नहीं कर पाते हैं तो आप फिजिकल बॉडी वो ले सकते हैं, आप फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो में आप बचपन की फ़ोटो लेके आप उससे बात कर सकते हैं। आप अपने खुद के पेरेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्टीज़ होंगी। एक आपका वो वाला बच्चा, जैसे मेरा 13 साल वाली ज्योति, मैं जो उसको एड्रेस कर रही हूँ उस सिचुएशन में जाके कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। और थर्ड, मैं एक थर्ड पार्टी की तरह ये सीन को जैसे होते हुए एक कॉन्शियस माइंड से देख रही हूँ, जैसे मेरे सामने एक मूवी चल रही है। तो हम 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे करना क्या है, आंख बंद करनी है और उस 13 साल की ज्योति को मैं सामने विजुलाइज कर रही हूँ और मेरे सामने वो 13 साल की बच्ची वो ट्रेन के उस बर्थ पे लेटी है और सामने से वो बंदा फिर से उसके सामने आता है और वो डर के एकदम से उठ जाती है। अभी यहाँ मेरा ज्योति एज अ पेरेंट वाला रोल शुरू होता है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे किसी ने मुझे वहाँ पे हक करके या वहीं के वहीं उस फियर को रिलीज आउट नहीं करवाया, वो अंदर रह गया। यहाँ पे मैं अब उस फियर को रिलीज आउट करवाने में उस 13 साल की ज्योति की हेल्प करूँगी। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिर से उसी विजुलाइजेशन में जाके उस ज्योति को कस के हग कर रही हूँ। इट्स ओके ज्योति, वो आदमी जा चुका है, यू आर टोटली सेफ, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं उस ज्योति से ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं ज्योति की माँ हूँ और उसको पैम्पर कर रही हूँ। डरा हुआ बच्चा, जैसे अगर अभी आपके बच्चा है तो वो जब डर जाता है तो आप उसको कस के हग करके उसको हेल्प कीजिए उस डरी हुई सिचुएशन से बाहर आने के लिए। सिमिलरली मैं उस ज्योति को हग कर रही हूँ, उस 13 साल की ज्योति को, आई लव यू, आप एकदम सेफ हो, डोंट वरी, वो इंसिडेंस पास्ट में ख़त्म हो चुका है और वो इंसान ट्रेन से निकल चुका है। रिलीज रिलीज रिलीज, आई एम कटिंग ऑल दी फियर इमोशंस कॉर्ड्स फ्रॉम यू। मैं आपके सभी कॉर्ड्स जो इस इंसिडेंस में कनेक्टेड रह गए हैं, अगर उस इंसान के साथ भी आपके कोई कॉर्ड्स कनेक्ट हो गए थे या उस ट्रेन के उस बर्थ के साथ आपके जो भी कॉर्ड्स कनेक्ट हो गए हैं, आई एम कटिंग
all that cords from your heart chakra. Cut, cut, cut. मैं वो सभी फियर इमोशंस के साथ अटैच्ड आपके सभी कॉर्ड्स को कट कर रही हूँ. कट, कट, कट. अपने हार्ट चक्रा से उस इंसान के हार्ट चक्रा में जाते हुए कॉर्ड्स को, एक थ्रेड नुमा कॉर्ड को जाते हुए देखें और फील कीजिए कि अभी वो सभी कॉर्ड्स को सेंटर से कट कर दिया गया है. कट, कट, कट. और आपके चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल, प्रोटेक्शन सर्कल बना दिया गया है. अब उस फियर इमोशन के साथ आपका हमेशा के लिए वो कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दिया गया है. नो मोर फियर, नो मोर फियर, नो मोर फियर. अब उस इंसिडेंट्स को, उस इंसान को रिलीज़ कर दीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड से. रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़. अब अपने आप को लव दीजिए. आप अपने हाथों को ऐसे चार्ज करके अपने हार्ट चक्रा पे रख के फील कीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलीज. वन मोर टाइम. इनहेल, रिलीज. इनहेल, रिलीज. अब आप फील कीजिए कि आपके अंदर से, उस छोटी 13 साल की ज्योति के अंदर से, वो सारा फियर इमोशन, वो इंसिडेंट्स हमेशा के लिए डाटा डिलीट कर दिया गया है. और अब आप उसको, यानी कि अपने आप को बहुत सारा लव सेंड करें. फील कीजिए आपके हार्ट सेंटर में पिंक लाइट या ग्रीन लाइट ग्लो हो रही है. जो भी कलर इंट्यूटिवली आपको आता है, जैसे मुझे अभी पिंक कलर आ रहा है. आई एम सेंडिंग पिंक लाइट टू माई हार्ट. मैं अपने आप को पिंक लाइट में कन्वर्ट कर रही हूँ. अपने हार्ट को पिंक कलर की लाइट दे रही हूँ. और उस 13 साल की ज्योति को भी बहुत सारी पिंक लाइट दे रही हूँ. बहुत सारा लव दे रही हूँ. इस तरीके से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर आप अपने आप के साथ बैठ सकें, इस पिंक लाइट को महसूस कर सकें उस 13 साल की बच्ची को, या जो भी आपको इंसिडेंट जिस भी एज का याद आता है, उसको बहुत सारा लव दीजिए. तब तक दीजिए जब तक आपको ये लगे कि हाँ, अब ये प्रॉब्लम या ये जो इंसिडेंट्स है एक्चुअली डिलीट हो चुका है. हो सकता है ये प्रोसेस आपको एक बार में काम कर जाए, हो सकता है आपको 10 बार करना पड़े. ये कोई पहले से नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा. जितनी बार आपका, जितने इमोशंस आपको याद आते हैं, एंगर के, फियर के, गिल्ट के, जो भी इमोशन जब जब आपको याद आता है, हर बार अपने इनर चाइल्ड के साथ यूं ही बैठना है और उसको रिलीज आउट करना है. अगर लाइफ में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं पर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, जैसे आपको कोई सिटी शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, कहीं आप दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो, लेकिन वो डर लग रहा है आपको जाने से, यानी कि फियर ऑफ अननोन, जहाँ आपको नए चीज़ का एक्सपीरियंस करने का डर है. तो अपने इनर चाइल्ड के साथ वापस बैठिए. हो सकता है बचपन में आप कुछ नया करना चाह रहे थे, लेकिन आपके घर वालों ने आपको टोक दिया हो, अरे यार ऐसा मत कर, डरा दिया हो एकदम से. हो सकता है बचपन में कभी आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले थे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने लगे थे,
और उस टाइम पे आपके पेरेंट्स ने या किसी ने आपको डरा दिया कि नहीं नहीं तू ये मत कर, तुझसे नहीं हो पाएगा, या आपको मतलब अंदर से कुछ ऐसा फील हुआ कि आप उस लायक नहीं हो, या नए चीज़ के लिए कुछ भी करने से पहले आपको रोक दिया गया हो। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे अंदर डर नहीं होता है, हम नई चीज़ को करना चाहते हैं। बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इच्छुक होता है नई चीज़ों को लेके। लेकिन हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमें अपने फ़ियर से ऑपरेट करते हैं और वो अपने फ़ियर को हमारे ऊपर डाल देते हैं। सिमिलरली हम भी कहीं न कहीं अपना फ़ियर अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं। तो आपको वहाँ जाके ये देखना है कि कब ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ था जहाँ पे आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले थे और आपको रोक दिया गया। तो वही सेम पैटर्न आपको आज भी फ़ील हो रहा है अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं, नया ट्रांसफ़र हो रहा है, नई स्टेट में जाना है या किसी नए ट्रिप पे जाना है, कुछ नया शायद आप रिलेशनशिप में न्यू रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, या कुछ भी अननोन, आपको अननोन फ़ियर है, आपको पता भी नहीं कि वो डर मुझे लग क्यों रहा है। अभी तो आप गए भी नहीं वहाँ पे, उस जगह का आपको पता भी नहीं है कि वहाँ डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप चेक कीजिए कि आप वापस उस बचपन के कौन से इंसिडेंट्स आपको आपको आई एम श्योर आपको याद आ जाएगा कि मैं कभी एक बार ऐसा करने लगा था और एकदम से मेरे किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि ये मत कर। जैसे मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जब स्कूटी चलाने लगी थी, तो मेरे घर में एकदम से बोल दिया गया था कि अरे नहीं 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 तू नहीं चला पाएगी, छोटी है, मत कर। तो ऐसे कहीं 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 ना कहीं हमें डरा दिया जाता है। अब वापस से उस जगह पे जाना है, आंख बंद करनी है और उस अपने छोटे सेल्फ वर्जन को, इनर चाइल्ड को कॉन्फिडेंस देना है एज अ पेरेंट कि यस यू कैन डू, डोंट वरी, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, आप करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, डिवाइन हमारे साथ है, हम पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी। और आप एक एक करके देखेंगे कि आप अपने सारे फियर्स को ओवरकम कर पा रहे हैं। अगर आपके अंदर एंगर है तो चेक कीजिए वो एंगर क्यों है, क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पर आपने गुस्सा किया या करना चाहते थे पर आपको रोक दिया गया। तो वो गुस्से को कैसे एक्सप्रेस आउट करना है, आपको वही सेम आँख बंद करके उस बच्चे के साथ बैठना है और अगर वो बच्चा चिल्लाना चाहता है, तो चिल्ला लेने दीजिए। एज़ अ पेरेंट आप साइड पे बैठे हैं विजुअलाइज़ेशन में और आप उसका गुस्सा सुन रहे हैं, उसकी बात अपनी उसको अपनी बात रखने दे रहे हैं। बाद में आप उसको जब वो पूरा गुस्सा निकाल लें, तब उसे हग कीजिए और आई लव यू बोलिए। तो आपको अपने ही साथ एक पेरेंट वाला रोल निभाना है और आप 3 लोग, वो बच्चा, आप और एक अदर आइडेंटिटी आप खुद, ये 3 लोग एक हीलिंग प्रोसेस को खुद से कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप करके देखिए। मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प करी है, ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये नेवर एंडिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि बार बार आपके अंदर कोई ना कोई फियर आता रहता है, बार बार कोई ना कोई एंगर आता है। तो ये कब तक करना है, जब तक आपको, आई थिंक टिल योर लास्ट ब्रेथ। मैं तो यही कहूँगी कि हीलिंग प्रोसेस एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। अभी भी वो सेम फ़ियर वापस से पॉप अप होता है, लेकिन हाँ, अब उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं होता है, उतना डीपली नहीं होता है। अब थोड़ी देर के लिए आ भी जाता है, तो समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से मैं ऑपरेट कर रही हूँ। तो वहाँ फिर से रुक के अब फॉर द सेकंड्स मैं सिर्फ़ आँख बंद करके सिर्फ़ अपने छोटी ज्योति को लव देती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ एक्सपेरिमेंट कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने ऐसा किया तो आपको कैसा फ़ील हुआ? अगर आपको अपने साथ मिलके अपने बचपन के साथ बच्चे वाले सेल्फ के साथ बैठ के अच्छा फ़ील हुआ, तो नीचे हार्ट, कमेंट में हार्ट ज़रूर लिखिएगा और मुझसे शेयर कीजिए कि आपको ये हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच।